अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित ध्यावत, शीश नवावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आज चरखी दादरी मोती साहब की समाधि, मोती साहब की समाधि स्थल में चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी हरियाणा के अंतर्गत समाधि स्थल पे बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। कि एक पद की दो पंक्तियां हैं, उस पर विचार किया जाएगा, है ना। सहज योग अमृत रस चाखै, बढ़े नहीं धन सूखा, बढ़े नहीं अनसूखा, अनमन उन्मनि चीज दीजिए भरपूरा, उन्मन चीज दीजिए भरपूरा। आत्म सहे रहे आत्म सहे रहे न, आत्म रहे न दुखा। सहज योग अमृत रस चाखै, बढ़े नहीं धन सूखा, उन्मनि चीज दीजिए भरपूरा, आत्म रहे न भूखा। ये दो पंक्तियां हैं, इस पर थोड़ा विचार किया जाएगा। सहज योग अमृत रस चाखै। सहज का तात्पर्य होता है स्वाभाविक, सहज का अर्थ होता है नेचुरल। यहाँ जड़ नेचुरल चीज़ों के लिए नहीं कहा जा रहा है, प्राकृतिक कहा जरूर जा रहा है, लेकिन मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश इत्यादि नेचुरल के लिए नहीं कहा जा रहा है। वो भी एक प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, किंतु यहाँ आत्मा के लिए कहा जा रहा है सहज योग, सहज नेचुरल। आत्मा का स्वभाव होता है ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव होता है, वही सहज होता है। तो योग की बात आती है तो योग का तात्पर्य होता है मन को आत्मा में लीन करना। कबीर साहब कहते हैं सहज योग अमृत रस चाखै। दरिया साहब की वाणी, दरिया साहब की वाणी है, सहज योग अमृत रस चाखै। तो मन जब योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आत्मा के स्वाभाविक दशा में, ज्ञान दशा में, स्थिति दशा में पहुंच जाता है तो अमृत रस का आनंद मिलता है, अर्थात आत्म स्थिति का आनंद प्राप्त होता है। सहज योग अमृत रस चाखै। उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के मन को आत्म स्थिति का आनंद प्राप्त होता है, जो अक्षय होता है, चिरस्थायी होता है, आत्मिक होता है। उसी के लिए आगे कहा जा रहा है, दरिया साहब आगे कह रहे हैं, बढ़े नहीं धन सूखा। एक बार आत्म स्थिति का, अमृत रस का आनंद जिसे मिल जाता है, वो न और आगे बढ़ सकता है, न बढ़ता है, और न ही कुछ विपत्ति या फिर प्रतिकूलता आने के बाद वो घट सकता है। न वो घटता है न बढ़ता है। उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति हो जाए तो भी उसका आत्मानंद नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई धन की हानि हो गई, व्यक्ति की हानि हो गई, परिस्थिति विपरीत हो गई, तो भी वो स्थिति घटती नहीं है, सूखता नहीं है, न वो घटता है न बढ़ता है, अर्थात वो सम दशा में आनंद में रत रहता है, लीन रहता है। उसी को कह रहे हैं बढ़े नहीं धन सूखा। धन के बढ़ने से वो बढ़ता नहीं और धन के घटने से वो घटता नहीं। कौन सा आनंद, कौन सा सुख, कौन सी शांति? आत्मजनित सुख, आत्मजनित शांति, आत्म स्थिति का सुख धन के बढ़ने से न बढ़ता है और न ही घटने से घटता है।
उन्मनी ज्ञान दीजिए भरपूरा। दरिया साहब अपने गुरु से निवेदन करते हुए कहते हैं, ऐ गुरुदेव मुझे उन्मुनि का ज्ञान भरपूर दीजिए, अर्थात पूरा पूरा आत्म स्थिति में मन को लगाने की प्रक्रिया, उसका बोध, उसका ज्ञान मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे जीवन में क्या होगा, आत्म रहे न भूखा, ताकि मेरी आत्मा अतृप्त न रहे, सांसारिक प्राणी पदार्थों के लिए अतृप्त न रहे। ये गुरु से निवेदन दरिया साहब कर रहे हैं। उन्मनी दशा, उन्मनी का तात्पर्य होता है मन को ऊर्ध्वमुखी बना करके आत्मा में स्थित करने की प्रक्रिया को, दशा को कहा जाता है उन्मनी दशा। जब तक मन बहिर्वृत्ति में होता है, सांसारिक दशा में लगा होता है, तब मन को कहा जाता है बहिर्मुखी या फिर अधोमुखी। और जब मन आत्मज्ञान में, आत्मस्थिति में, आत्मचिंतन में लगा होता है, तब उसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी। जब ऊर्ध्वमुखी मन होता है, मन ज्ञान में लगा होता है और आत्मस्थिति ध्यान चिंतन में लगा देते हैं, उस मन को ध्यान साधना में डुबा देते हैं, तो उस दशा को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है उन्मुनि दशा। तो दरिया साहब कहते हैं, ए गुरुदेव मुझे उन्मुनि दशा का भरपूर ज्ञान दीजिए, अर्थात पूरा पूरा बोध दीजिए, पूरा पूरा ज्ञान दीजिए, ताकि मैं उस दशा में पहुंच करके तृप्त हो जाऊं, मेरी आत्मा, मेरा मन पूरा तृप्त हो जाए, पूरा सुखी हो जाए, जीवन में पीस ही पीस हो, जीवन में शांति ही शांति हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो, तब मेरा जीवन सफल होगा। आत्मा भूखा कब होती है? आत्मा यदि अतृप्त होता है, आत्मा को उसके अनुरूप भोजन नहीं मिलता है, तो मनुष्य का मन अतृप्त होता है। आत्मा तो तृप्त है ही, लेकिन मन अतृप्त होता है जब आत्मबोध नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है, साधना नहीं करता है, तो मन अतृप्त होता है और सांसारिक प्राणी पदार्थों से तृप्त होना चाहता है। इससे आप समझ सकते हैं, जैसे एक कोई अर्धविक्षिप्त आदमी हो, पागल हो, पागल तो व्यक्ति है, किंतु उसका भी भोजन वही है, दाल भात रोटी सब्जी इत्यादि, सबका भोजन एक होता है, किंतु पागल को कोई भोजन नहीं देता है। अर्धविक्षिप्त घूम रहा है गांव में, गली में, शहर में, तो कोई भोजन देता नहीं, तो वो क्या करता है, कहीं कोई खा करके फेंका है, या फिर सड़ा हुआ कोई चीज़ फेंक देता है, रात का बासी कुसी फेंक देता है लोग, तो वो घूर से बीन करके खाता है। सड़ा हुआ भोजन, सड़ा हुआ अन्न भोजन नहीं होता है, वो विकार पैदा करता है, किंतु उसे वो ग्रहण करता है, खाता है कौन? अर्धविक्षिप्त। या फिर भोजन नहीं मिला, सड़ा भी नहीं मिला, तो घास पात को ही उठाकर खा लेता है, खाता हुआ देखा जाता है। तो क्या प्रश्न होता है, क्या उस पागल के लिए वो सड़ा गला हुआ अन्न या घास पात या कचरा भोजन है? भोजन नहीं है, किंतु वो भूख से अतृप्त होने के कारण से उससे तृप्त होना चाहता है, उसे सुधा का निवारण वो करना चाहता है, इसलिए वो खाता है, क्योंकि अतृप्त है, भूखा है। ये तो हो गया एक उदाहरण। अब थोड़ा समझिए, वो पागल अर्धविक्षिप्त को ये पता नहीं है कि सड़ा हुआ अन्न, सड़ा हुआ भोजन या कचरा, घास फूस से तृप्ति नहीं मिलती है, पता नहीं, फिर भी उसे खा करके तृप्त होना चाहता है। ठीक वैसे ही संसार के सभी मनुष्य का मन अतृप्त है, क्योंकि वो उन्मुनि दशा में नहीं पहुंचता है, आत्माभिमुख अपने मन को नहीं बनाता है, सहज योग में मन को लीन नहीं करता है, स्वरूप स्थिति में मन को नहीं लगाता है, इसलिए उसकी आत्मा अतृप्त रहती है। और जब आत्मा अतृप्त रहती है, मन अतृप्त रहता है, तो अतृप्त मन तृप्त होना चाहता है सांसारिक प्राणी और पदार्थों को प्राप्त करके, जबकि उसका भोजन नहीं है। मन का और आत्मा का भोजन भजन है, शरीर का भोजन दाल भात रोटी सब्जी फल इत्यादि भोजन है,
उससे शरीर तृप्त होता है, शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर काम करता है। वैसे ही भोजन आत्मा और मन का भोजन है। भजन, जब आदमी को भजन नहीं मिलता है, वो भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, साधना नहीं करता है, तो उसकी आत्मा और मन अतृप्त रहता है। जब आत्मा और मन अतृप्त रहता है तो वो प्राणियों से, पदार्थों से, धन से तृप्त होना चाहता है और चाहता है जो 10 20 50 भय शत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति हो न की चाह जगेगी। आदमी धन से तृप्त होना चाहता है, फिर 10 हो गया तो 50 चाहिए, 50 हो गया तो 100 चाहिए, 100 हो गया तो 1000 चाहिए, 1000 हो गया तो लाख चाहिए, जिसका लाख हो गया तो करोड़ चाहिए, करोड़ हो गया तो अरब चाहिए, अरब हो गया तो खरब चाहिए, खरब हो गया तो एक देश का राज्य चाहिए, एक देश का राज्य हो गया तो विश्वपति बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा और मन अतृप्त है, इससे ज्ञान नहीं मिला, स्वरूप स्थिति नहीं मिला, इसलिए वो धन से तृप्त होना चाहता है। इसीलिए आदमी आज संसार में अतृप्त दिखाई देता है। इसका एकमात्र मूल कारण है क्योंकि मन और आत्मा को वो भोजन नहीं देता। भजन, सत्संग, साधना, स्वाध्याय रूपी भोजन वो नहीं देता है। जो व्यक्ति भोजन नहीं देता है उसका मन हमेशा अतृप्त रहता है और धन से, प्राणियों से, पदार्थों से तृप्ति पाना चाहता है। चूंकि उसका भोजन नहीं है इसलिए वो उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। कितना भी हो जाए, पूरा विश्व का राज्य उसे मिल जाए तो भी अतृप्त ही रहेगा, क्योंकि उसका भोजन नहीं है और उससे तृप्ति उसे मिल भी नहीं सकती है। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि उन मुनि ज्ञान दीजिए भरपूरा, आत्म रहे न भूखा। ऐ गुरुदेव, मुझे उन मुनि का ज्ञान, आत्म स्थिति का ज्ञान भरपूर दीजिए, अर्थात पूर्णता से दीजिए, ताकि मेरा तन, मन और जीवन पूरा आत्मानंद से सराबोर हो जाए, ताकि मेरा आत्मा अतृप्त न रहे, भूखा ना रहे और संसार के प्राणियों पदार्थों पे भटकता ना रहे, ताकि मेरा जीवन, मनुष्य जीवन तृप्तिमय होकर के संसार से जाए, ताकि मुक्ति दशा को प्राप्त करके संसार से जाऊं और परम शांति को प्राप्त करूं। इस प्रकार से निवेदन दरिया साहब अपने गुरु से करते हैं। तो ये 2 पंक्तियां, सहज योग अमृत रस चाखै, बढ़े नहीं धन सूखा, उन मन ज्ञान दीजिए भरपूरा, आत्म रहे न भूखा। ये 2 पंक्तियों पर आज थोड़ा विचार किया गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।